नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज के शेड्यूल में जो बात करने वाले हैं, इंडिया में आपको पता है कि हाल ही में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ जिसकी वजह से पूरा इंडिया तकरीबन सदमे में है और बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस ट्रेन हादसे से जख्मी हुए हैं और इसके अलावा अगर देखा जाए तो 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि दरअसल ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे और किस तरह से इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता। तो कहाँ पर एक बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हो गया और तकरीबन बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग अभी भी अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन आंकड़ा जो दिया जा रहा है उसमें 250 से ज़्यादा लोगों की ऐसी डेड बॉडी है जो अभी भी पहचान में नहीं आ रही है, जो लोग अपनों की अभी भी तलाश कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि हो सकता है अभी भी हमारे अपने कहीं ना कहीं जिंदा होंगे या कहीं ना कहीं जख्मी होंगे, तो वो अपने आप अपने लोगों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन आज की ये वीडियो मैं पूरी तरीके से यही बनाने वाला हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बड़ी चूक रेलवे की तरफ से रही, रेलवे की एम्प्लॉय की तरफ से रही, जिसकी वजह से ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ और तकरीबन बहुत से लोगों की जान चली गई और बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा जख्मी हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस ट्रेन हादसे के बाद एक अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि इंडिया के अलग अलग हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों ने लाइन लगा के ब्लड डोनेट करने की मुहिम चलाई, जिससे इस ट्रेन हादसे में जख्मी लोगों की मदद की जा सके। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में ये चीज़ें बहुत कम इस वक्त देखने को मिलती हैं। हाल ही में एक दिल्ली में जो कांड हुआ जिसमें बहुत से लोग ऐसे थे जो उस कांड से वो देख रहे थे और उससे आमने सामने निकल रहे थे, लेकिन उस बच्ची को बचाने की कोशिश नहीं की गई किसी की वजह से और कहीं ना कहीं उस बच्ची की जान चली गई। लेकिन इस ट्रेन हादसे के बाद जो ये चीज़ तस्वीर निकल के बाहर आई, जहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग जाकर के मदद कर रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, जो इस ट्रेन हादसे में लोग जख्मी हुए हैं उनकी मदद करना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया में हर एक हादसे पे कहीं ना कहीं एक बड़ा राजनीतिक पहलू भी होता है और इस हादसे पे भी एक बड़ा राजनीतिक पहलू निकल के आ रहा है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि नया संसद जो बना हुआ वो शुभ नहीं है, जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हो गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अपने मत को रख रहे हैं, जो बहुत ही वेलगर हैं और कहीं ना कहीं इस ट्रेन हादसे से बहुत लोग जो परेशान हुए हैं, जिन लोगों ने अपने को खोया है, जो लोग अपने से देख करके जख्मी हैं, उन लोगों के लिए ये परेशानी का मौका। क्योंकि आपको पता है कि हर पहलू पर राजनीति की जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई बड़ा ट्रेन हादसा हुआ, कोई बड़ी चीज़ हुई जहां पर पूरा देश संकट में है या पूरे देश के लोग संकट में हैं, तो वहां पर राजनीति के पहलू को अलग रख करके देखना चाहिए और कहीं ना कहीं इस चीज़ से आज के लोग बाहर हैं। बात करते हैं ट्रेन हादसे की, तो आपको पता है कि उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा हुआ जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन एक मालगाड़ी से टकराई, जिसकी वजह से एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन उसमें चपेट में आ गई और तकरीबन 2 पैसेंजर ट्रेनें आपस में चपेट में आई, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जान गई और न केवल जान गई, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी जख्मी हैं। आप इस चीज़ को अनुमान लगाइए कि 2 पैसेंजर ट्रेनें जिसके जनरल डिब्बे, जिसके बहुत से ऐसे लोग हैं जो जख्मी हुए हैं, उसमें मैं आपको बता दूं कि किस तरह के लोग हैं, किस तरह के पैसेंजर हैं जो जख्मी हुए हैं, किस तरह के पैसेंजर हैं जिनकी जान चली गई, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और दरअसल ये ट्रेन हादसा हुआ कैसे और किसकी लापरवाही से हुआ। कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से या रेलवे के एम्प्लॉय की तरफ से एक बड़ी लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये ट्रेन हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे से जो लोग मरे हैं, जिन लोगों की जान गई है, जिन लोगों ने अपनों को खोया है, वो कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो लोग ट्रेन में सफ़र रेगुलर करते हैं। आपको ये चीज़ पता होगी कि ट्रेन में जो सफ़र लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास के होते हैं, क्योंकि अपर क्लास के जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं फ्लाइट से या फर्स्ट एसी से थर्ड एसी से चलते हैं। लेकिन इनमें वो लोग भी चपेट में आए, वो लोग बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए जो रेगुलर जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसमें किन किन लोगों की ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए या फिर किन लोगों को ज़्यादा परेशानी हुई, जो लोग ज़्यादा जख्मी हुए हैं। एक चार्ट के माध्यम से मैं पूरी जानकारी दूंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने। दोस्तों अभी मैं एक चार्ट के माध्यम से पूरी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है कि हाल ही में जो ट्रेन हादसा हुआ है वो उड़ीसा के बालासोर में हुआ है और उड़ीसा के बालासोर में जो हादसा हुआ है उसमें दरअसल 250 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई, जिसकी वजह से एक बड़ा ट्रेन हादसा माना जा रहा है और पूरा देश इससे सदमे में है। आपको पता है कि एक साइड से कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जो आ रही थी और एक साइड से तकरीबन विश्वेश्वरैया जो हावड़ा एक्सप्रेस थी वो आ रही थी। दरअसल दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें थी और तकरीबन दोनों एक्सप्रेस ट्रेनें होने की वजह से ही ये जो ट्रेन हादसा है ये बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो थी उसको उड़ीसा के बालासोर स्टेशन पर रुकना नहीं था, उसको पास मिला हुआ था डायरेक्ट सीधे जाने का, यानी कि आप सीधी जा सकती हैं और जब सीधी ट्रेन को पास मिलता है तो वो ट्रेन अपनी फुल स्पीड में उस स्टेशन को क्रॉस करती है। इसकी जो स्पीड थी वो तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी। और इसके अलावा जब ये ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी तो इसको यहाँ से ये लूप लाइन स्टार्ट होती है। लूप लाइन वो लाइन होती है जहाँ पर
स्टेशन पे एक लूप लाइन इसलिए बनाई जाती है जहां पर अगर मान लीजिए कि कोई ट्रेन आकर के रुक रही है और पीछे से कोई दूसरी ट्रेन आ रही है जिसको हमें पास देना है, तो उसकी वजह से स्टेशन पर एक लूप लाइन बनाई जाती है और उस लूप लाइन पे जाकर के कोई ट्रेन रुकती है और उसके बाद अगर उसके पीछे कोई ट्रेन एक्सप्रेस आ रही है, कोई ऐसी ट्रेन आ रही है जिसको हमें पास देना है, तो उसे डायरेक्ट पास दिया जाता है और उस लूप लाइन से उसके बाद उस ट्रेन को छोड़ा जाता है। तो ये जो लूप लाइन है इस पर ऑलरेडी मालगाड़ी खड़ी थी और इधर से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी वो तकरीबन इस लूप लाइन के स्टार्टिंग वाले जो चार्ज थे यहाँ से इसको क्रॉस करना था। इससे पहले एक यहाँ पे एक लाइट लगी होती है जो सिग्नल लाइट होती है। अगर ये सिग्नल लाइट ग्रीन होती है तो फिर ये लूप लाइन पे ना जा करके ये सीधा निकल जाती है और ये जो पूरी चीज़ होती है स्टेशन मास्टर के हैंड में होती है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे रोकनी है, कौन सी गाड़ी को कैसे पास देना है, ये पूरा स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। तो लोको पायलट को यहाँ पर जब उसे ग्रीन सिग्नल मिला तो उसको यहाँ से ये ट्रेन बिल्कुल सीधी निकाल लेनी थी और उसको लूप लाइन पे या फिर स्टेशन पे रुकना नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं जो ये कोरोमंडल एक्सप्रेस थी यहाँ से ये फुल स्पीड में 125 की स्पीड में आ रही थी और उसके बाद यहाँ से जो ये लूप लाइन स्टार्ट होती है यहाँ पर दरअसल एक पटरी का कट होता है जो कि यहाँ पर स्टेशन मास्टर जो होता है वो इस चीज़ को मैनेज करता है। जब वो पटरी का कट टच किया जाता है तो उसके बाद वो लूप लाइन स्टार्ट होती है और वो ट्रेन जाकर के लूप लाइन पे खड़ी हो जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो पटरी का टच हटा हुआ है, इससे जॉइंटेड है, तो वो सीधी ट्रेन निकल जाएगी। और ये चीज़ दरअसल जो होती है ऐसा भी नहीं है कि आप मान लीजिए कि कोई ट्रेन आई और यहाँ पर खड़ी हो गई, अब ये लूप लाइन जो है वो यहाँ पर मालगाड़ी खड़ी हुई और इसका अगला हिस्सा तो यहाँ पे है, पिछला हिस्सा मान लीजिए यहाँ पे है, तो वो ट्रेन का एक्सीडेंट का चांस बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक फॉलिंग मार्क होता है जो कि उस मार्क के अंदर ही ट्रेन को खड़ा करना रहता है। ये लोको पायलट की जिम्मेदारी होती है कि जब वो फॉलिंग मार्क के अंदर ट्रेन पहुँच जाएगी उसके बाद ही वो लूप लाइन पे वो ट्रेन खड़ी होती है। तो यहाँ से जो कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी उसको यहाँ पर ग्रीन सिग्नल मिला और उसे सीधा जाना था। चूँकि वो सीधा जाने की वजह से जो हाई स्पीड थी उसकी स्पीड फुल थी, 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, लेकिन वो यहाँ पर जो ट्रेन का कट होता है वो कट यहाँ से हटा हुआ नहीं था, यानी कि ये लूप लाइन से जॉइंटेड था और कहीं ना कहीं ट्रेन जो है सीधी ना जा करके वो लूप लाइन पे चली गई। क्योंकि लूप लाइन पे पहले से एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और पीछे से इस ट्रेन ने मालगाड़ी को टक्कर मारी जिसकी वजह से ये पूरी ट्रेन उसकी चपेट में आई। क्योंकि इधर से जो विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस आ रही थी वो ट्रेन तकरीबन निकल जा चुकी थी, यानी कि पूरी ट्रेन तकरीबन पास हो चुकी थी। लास्ट के उसके 3 से 4 डिब्बे ऐसे थे जो इस ट्रेन से टच में थे या फिर इस ट्रेन के बराबर में थे। जब इस ट्रेन के पीछे से जब मालगाड़ी से ये ट्रेन लड़ी है तो इसके बाद ये पूरी ट्रेन जो है क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद ये जो पटरी से उतरे हुए 4-5 डिब्बे थे ये जा करके इसके 3-4 डिब्बों से लड़ गए और जिसकी वजह से ये दोनों पैसेंजर ट्रेनों में बैठे हुए लोग ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ज़्यादातर लोग हुए कैसे। आपको पता है कि हर ट्रेन में आगे की ओर और पीछे की ओर 2 जनरल कोचेस दिए जाते हैं और जनरल कोच में आपको पता है कि नॉर्मल आदमी जितना भी है वो सब जनरल कोच में सफ़र करता है। चूंकि दोनों डिब्बों में लास्ट में ही टच हुए, क्योंकि इस ट्रेन के भी लास्ट के ही 3 डिब्बे थे और इस ट्रेन के भी तकरीबन लास्ट के ही डिब्बे ऐसे थे जो इस ट्रेन से टच में आए। चूंकि ये दोनों डिब्बे तकरीबन जनरल के थे और जिसकी वजह से इसमें ज़्यादातर पैसेंजर थे और ज़्यादा पैसेंजर होने की वजह से ये दोनों डिब्बे ओवरलोडेड थे और ये जब ये आपस में टकराए तो इसमें ज़्यादा जो लोग थे वो क्षतिग्रस्त हुए। ज़्यादातर लोगों की जानें इसी डिब्बों से गई हैं। इसके अलावा जो 3-4 डिब्बे बीच के थे वो एसी कोच के थे और उसमें भी लोग कहीं ना कहीं लापता हुए हैं, कहीं ना कहीं अभी ढूंढे जा रहे हैं और उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्तता हुई है और बहुत ज़्यादा वो क्षतिग्रस्त हुए। तो दरअसल कहीं ना कहीं ये स्टेशन मास्टर की गलती हुई जो कि इस लूप लाइन से पॉइंट को हटाना चाहिए था, जो कि हटाया नहीं गया, या फिर इसको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल नहीं देना चाहिए था। अगर वो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल ना देता, येलो सिग्नल देता या रेड सिग्नल देता तो कहीं ना कहीं कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो लोको पायलट होता वो इस चीज़ को डाउन करता, ट्रेन की स्पीड को डाउन करता। और अगर ट्रेन की स्पीड डाउन होती तो कहीं ना कहीं जो अगर हादसा भी होता तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों की जान जाने की जो आंकड़ा है वो कम हो जाता अगर ट्रेन की स्पीड डाउन होती तो। लेकिन कहीं ना कहीं ये हादसा होना था और कहीं ना कहीं किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो इसमें जो है कहीं ना कहीं ट्रेन मास्टर की गलती रही या फिर उस जो पूरी चीज़ को, पूरे स्टेशन को मैनेज करने वाला है उनकी गलती रही, जिसकी वजह से या फिर भी इस सिग्नल को नहीं देना चाहिए था या फिर यहाँ से उनको इस पॉइंट को हटाना चाहिए था। अगर वो इस चीज़ को हटा देते तो हो सकता है ये ट्रेन हादसा बच जाता, या फिर हो सकता है लकीली आप ये भी कह सकते हैं कि विश्वेश्वरैया हावड़ा एक्सप्रेस भी उसी टाइम उस चीज़ की जगह पे आना बना था और उसी टाइम वो भी ट्रेन वहाँ पे आ गई, क्योंकि उसके भी 3-4 डिब्बे इसकी चपेट में आ गए। तो पूरा ये जो ट्रेन हादसा है वो इसी वजह से हुआ है। कहीं ना कहीं इसमें जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है वो स्टेशन मास्टर की तरफ से देखने को मिल रही है और इस चीज़ की जो निंदा है वो बहुत से लोग कर रहे हैं। इस पर राजनीति ना की जाए और कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ में समर्थन में हर कोई इंसान खड़ा हो, जिसकी वजह से ये बड़ा जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए, जिन लोगों ने अपनों को
खोया है उनके समर्थन में खड़े हों, उनके कहीं ना कहीं दर्द में खड़े हों, क्योंकि इंडिया की एक यही पहचान है जिसमें हर एक इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे के समर्थन में, एक दूसरे के सुख दुख में साथ में खड़े होते हैं। तो इसमें राजनीति बिल्कुल भी ना की जाए, कहीं ना कहीं आप सभी लोग एक दूसरे का समर्थन कीजिए। और इस ट्रेन हादसे में हुए जितने भी लोगों की जान गई है, जितने भी लोग अभी परेशान हैं, जितने भी लोग अभी इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो लोग बीमार हैं, जो लोग चोटिल हुए हैं, उन लोगों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं और मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।